सबसे पहले आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशन आता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे, तो इसको 3-4 बार अलाउ करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए लोन के बारे में बताया जाता है कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन आप सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। तो यहां नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहां पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आता है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 8 अंक का एक पासवर्ड बनाएंगे। जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड डालेंगे तभी ओपन होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। अब जैसे ही पासवर्ड बना लेते हैं तो आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर और यहीं से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब जब आप यहां पे आते हैं तो यहां पर देखिए 2 तरह का लोन है। पहला लोन 50,000 का है, आप इसे भी ले सकते हैं, और दूसरा है 10,000 से लेकर 15,000 तक का। तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं उनको बड़ा लोन अमाउंट चाहिए। तो यहां पे जो 50,000 वाला है इसी को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो जस्ट इसी पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। जब आप इसको अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 50,000 तक का लोन आप सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हैं। और इसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले केवाईसी करेंगे, यहाँ पे आप अपना लोन का प्लान चूज करेंगे और तीसरे स्टेप में आपका लोन आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसको हम लेना चाहते हैं तो टर्म को फिर से एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं इंग्लिश चूज करता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में हमारा केवाईसी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप में, तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं 50,000 का लोन मैं पूरा का पूरा लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 50,000 ऐड कर देंगे। तो आपको जितने पैसों का जरूरत होता है उतना पैसा ऐड करेंगे। चलिए मैं 50,000 रुपया पूरा ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे हम अपना ईएमआई सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये पैसा 3 मंथ के लिए लेंगे या फिर 6 मंथ के लिए। अगर आप 3 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे ईएमआई भी दिखेगा। और यहीं अगर मैं 6 मंथ वाला सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आप 6 मंथ का भी प्लान देख सकते हैं कि हर महीना आपको कितना पैसा रीपेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं 6 मंथ के लिए ही लूंगा। तो जस्ट यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे ईएमआई सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा। सबसे पहले लोन का पर्पस पूछ रहा है, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पे पर्पस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाउसिंग टाइप पूछेगा कि जहाँ पे आप रहते हैं वो घर आपका है, तो आप सेल्फ ओनर पर क्लिक करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप किस तरीके का जॉब करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। आप स्टूडेंट हैं तब भी लोन ले सकते हैं, हाउस वाइफ है तब भी आप लोन ले सकते हैं। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने कंपनी का नाम बताना होगा। जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंडस्ट्रीज का टाइप बताएंगे, फूड सर्विस है या फिर किस तरीके का सेक्टर में जॉब करते हैं, एजुकेशन
करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। आप स्टूडेंट है तब भी लोन ले सकते हैं, हाउसवाइफ है तब भी आप लोन ले सकते हैं। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने कंपनी का नाम बताना होगा। जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंडस्ट्रीज का टाइप बताएंगे, फूड सर्विस है या फिर किस तरीके का सेक्टर में जॉब करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, टेक्सटाइल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना इनकम बताना होगा, आप कितना पैसा कमाते हैं। तो जितना भी पैसा आपको मंथली मिलता है उतना पैसा ऐड करेंगे। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जो भी आपका पेमेंट है वो किस डेट को आता है, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी आपका पेमेंट है वो कहाँ पे रिसीव होता है, बैंक में मिलता है, चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। हमारा बैंक में रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपके पास लोन का एक्सपीरियंस है या नहीं। तो मैं तो काफी लोगों को लोन दिला चुका हूं, तो यहाँ पे यस करूंगा क्योंकि लोन के बारे में मैं जानता हूं। अब जैसे ही ये सभी चीजें कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना होगा और यहाँ पे ये हमारे सिविल स्कोर के आधार पे बताएंगे कि हमें कितना तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। अब जैसे ही कुछ देर वेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए ये बता रहा है ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे 50,000 का लोन हमारा पूरा पूरा अप्रूव हुआ है। अगर 50,000 से कम होता तो यहाँ पे शो करता कि आपको कितना तक का लोन अप्रूव हुआ है। तो मेरा लोन 50,000 का अप्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, नहीं तो इसे नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इसको मैं नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर देता हूं। तो जस्ट यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से वेरीफाई करेंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट देंगे। नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना काफी इजी है, तो जस्ट यहाँ नेट बैंकिंग मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको सक्सेसफुल वेरीफाई करता हूं। आप जैसे ही इसको नेट बैंकिंग से वेरीफाई करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अभी भी ऑप्शन आ रहा है ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे वेट करना है। हम यहाँ पे सभी डिटेल ऐड कर चुके हैं। अब हम जो भी इसमें डिटेल ऐड किए हैं उसको ट्रू बाइलेंस कंपनी की तरफ से चेक किया जाएगा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही होता है, सभी डिटेल सही होता है, तो यहाँ पे लोन भी अप्रूव कर दिया जाएगा। और जिस नेट बैंकिंग से आप इसको वेरीफाई करेंगे ये पैसा उसी बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट वेट किया हूं, तो हमारे पास मैसेज आ गया है कि आपका लोन सक्सेसफुल